दिल दहला देने वाली कहानी कलिथा। एक यक्षिणी। रुद्र अपने 30 वर्ष के दोस्त सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की छोटी बहन 23 साल की साक्षी के साथ कुछ सालों से भैरवा से थोड़ी ही दूर देवीपुर मठ में रह रहा था। रुद्र अपनी साधना भंग होने से बेचैन हो उठा। उसने अपने दोस्त सिद्धार्थ को आवाज लगाकर बुलाया। रुद्र जैसे शक्तिशाली साधक को इतना कमजोर देख वो परेशान हो गया। रुद्र के हाथ में पानी का ग्लास थमाते हुए बोला, अपने अतीत से बाहर निकलो रुद्र, वरना तुम्हारा डर धीरे धीरे तुम्हारी शक्तियां खत्म कर देगा। जो हुआ उसे भूल जाओ। रुद्र बोला, इस बार बात कुछ अलग थी। उस किन्नर ने कलिथा का नाम लिया। यह सुनते ही सिद्धार्थ चौंक गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अचानक से दोनों का ध्यान बाहर मचे शोर पर गया। ढेर सारे कौवों का शोर। तभी साक्षी भागी भागी आई और घबरा कर कहा, भैया रुद्र जल्दी बाहर आओ। शाम के 6 बजे थे, लेकिन सूरज के बजाय पूरा आसमान भयानक काले बादलों से ढका था। मठ के चारों तरफ कौवों ने कोहराम मचा रखा था। बढ़ते हुए इस अंधेरे के बीचों बीच सफेद कपड़ों में खड़े रुद्र, सिद्धार्थ और साक्षी हक्के बक्के आसमान को देख रहे थे। इतने में तीनों का ध्यान मठ की ओर तेजी से आती हुई जीप पर गया, जो मठ के दरवाजे पर आकर रुक गई। उसके रुकते ही विंडशील्ड पर एक कौवा जोर से जा टकराया। रुद्र ने सिद्धार्थ से कहा, मुझे अपनी साधना फिर से शुरू करनी होगी। और सब कुछ अनसुना अनदेखा कर रुद्र अपने कमरे में चला गया। लेकिन दरवाजा बंद करते ही किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। बाहर से किसी की चीख पुकार आई, गुरुजी, मुझे पता है आप अंदर हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। रुद्र अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गया, ये सोचकर कि सिद्धार्थ और साक्षी बाहर खड़े इंसान को संभाल लेंगे। लेकिन उसने बेसब्री में और तेजी से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। सिर्फ आप ही हैं, सिर्फ आप ही हैं गुरुजी जो भैरवा को बचा सकते हैं। आपने पहले भी नरक के दूतों से लड़कर उन्हें हराया है। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। नरक के दूतों की बात सुनकर रुद्र का डरावना सपना उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। उसने गुस्से में अपनी आंखें खोली और तेजी से जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने भैरवा गांव का लंबा हट्टा कट्टा 26 वर्षीय विशाल हाथ जोड़े खड़ा था। इससे पहले कि रुद्र कोई जवाब दे सके, विशाल सीधे रुद्र के पैरों में गिरकर बोला, गुरुजी, मेरी बात सुनिए। किसी ने भैरवा की काली पहाड़ी से उसका रक्षा त्रिशूल हटा दिया है और वहां की काली शक्ति आजाद हो गई है। बच्चे गायब हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भैरवा में यक्षिणी का प्रकोप लौट आया है। इस बार यक्षिणी मर्दों की जगह बच्चों का शिकार कर रही है और गांव वाले मेरी बहन और उसकी दोस्तों को यक्षिणी का साधक समझ रहे हैं। उन्हें मार देंगे ये लोग। आप प्लीज प्लीज चलकर उन्हें बचा लीजिए। रुद्र को जैसे कोई झटका सा लगा। बहन, ये शब्द सुनकर रुद्र के पैर अपनी जगह पर ही जम गए। उसकी गर्दन में सिरहंसी दौड़ गई। आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा आने लगा जिसे रुद्र बचा नहीं पाया था। रुद्र की आंखों से आंसू छलक गए। वो जानता था कि विशाल किस दर्द से गुजर रहा है, पर वो खुद को लाचार महसूस करने लगा। एक हारी हुई हड़बड़ाती आवाज में अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बोला, देखो, मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। विशाल की आंखों में गुस्सा छा गया। उसने अपने आंसू पोंछकर बोला, मैं आपके भरोसे अपनी बहन और उन 3 लड़कियों को गांव वालों के हाथ छोड़कर आया हूं, और यहां आप मेरी उम्मीद तोड़ रहे हैं। मठ में छुपकर साधना करने से किसी की जान नहीं बचा सकते। अरे बाहर आकर देखिए, आपके मठ तक को नहीं छोड़ा है उस शक्ति ने।
और आप क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं इन सबसे किसी कायर की तरह। रुद्र चुप था। विशाल ने गुस्से में हाथ जोड़े और बोला, आपको क्या मतलब? बहन तो मेरी है ना, मैं कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लूंगा। ये कहकर वो सीधा मठ से निकल गया। सिद्धार्थ जाते हुए विशाल को देखकर बोल पड़ा, हमारे मठ के यहां होने का क्या फायदा अगर हम किसी की मदद ही ना कर पाए। वहीं भैरवा में एक अशोक पेड़ के पास पूरा गांव जमा था। आसपास काले चोगे में सिद्धेश्वर आश्रम के तांत्रिक खड़े थे और उनका मुखिया था बाबा अलखानंद। लंबे लंबे बाल, दुबले पतले शरीर में बस हड्डियां ही बाकी थी। सर से पांव तक भस्म में लिपटा हुआ। अशोक वृक्ष के चबूतरे के ऊपर पेड़ से बंधी सारी लड़कियां बिलख बिलख कर रो रही थी, चीख रही थी कि उन्हें छोड़ दिया जाए। पर वहीं पेड़ के बीचों बीच बंधी थी एक 22 साल की लड़की, विशाल की बहन मोहना। उसकी आंखें अलखानंद को घूर रही थी। मोहना की आंखें ठीक कलीथा की तरह गहरी नीली थी। लंबे काले बाल जो इस वक्त मोहना के चेहरे पर आ रहे थे। काले रंग के सलवार कुर्ते में बिल्कुल कलीथा की परछाई लग रही थी। अलखानंद को मोहना के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। उसे घूरता देख अलखानंद मोहना की तरफ भड़क कर बोला, बता, कहां है बच्चे? मोहना चुपचाप घूरती रही। इतने में पीछे से दूसरा तांत्रिक चीखा, ये यक्षिणी कुछ नहीं बोलेगी अलखानंद। इसके बाल काटकर सर पर कील ठोककर मार देते हैं। इस चीख पुकार के बीच विशाल की गाड़ी तेजी से अशोक वृक्ष के पास आकर रुकी। गाड़ी से उतरकर भागते हुए विशाल सीधे अलखानंद के पैरों में गिर गया और अपनी बहन के निर्दोष होने की दुहाई देते हुए जान की भीख मांगने लगा। अलखानंद ने गुस्से में विशाल को अपने पैरों से झटका और बोला, तेरी बहन ही इस गांव के बच्चों को खा रही है। अगर ये लड़कियां जिंदा रही तो पूरा का पूरा गांव खा जाएंगी। अलखानंद पेड़ से बंधी लड़कियों की तरफ पलटा और अपने चेलों को आदेश दिया, मार डालो इन लड़कियों को। जैसे ही उसके चेलों ने अशोक वृक्ष की ओर कदम बढ़ाए, अचानक तेज हवाएं चलने लगी, इतनी तेज कि सबको उड़ा ले जाएंगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मोहना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देख अलखानंद ने खुद ही एक चेले के हाथ से मशाल छीन ली और बोला, ये सारा काम इस यक्षिणी का है। तुझे क्या लगता है अलखानंद तुझसे डरेगा? मेरे गुरुदेव ने कलीथा के प्रकोप को रोका था। हमारी टोली उसे कभी नहीं लौटने देगी। तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। इतना कहते ही अलखानंद बिना तेज हवा की परवाह किए मशाल लिए आगे बढ़ा और उसने अशोक वृक्ष के सामने बने लड़कियों के घेरे में आग लगा दी। आग की लपटों को देख मोहना की बाकी दोस्त चीखने लगी, पर मोहना के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। वो बस मुस्कुराते हुए अलखानंद को देखती रही। विशाल नीचे खड़ा गिड़गिड़ा रहा था और आग की लपटों ने मोहना का चेहरा ढक दिया। धुएं के बीच सारी लड़कियां बेहोश हो गई। तो क्या ये है मोहना का अंत? क्या सच में अलखानंद की जीत हुई और उसने यक्षिणी को मार दिया? आगे की कहानी